Hello बच्चों, let's see this question and the question says according to molecular orbital theory which of the following is correct। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शंस कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ऑप्शंस में बात करी गई है एक तो C2 मॉलिक्यूल की और एक C2-2 मॉलिक्यूल की। तो यानी कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है फिलिंग जो इलेक्ट्रॉन की करनी है वो C2 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग करनी है। और बच्चों C2 मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग नहीं होती है तो π2px वाला जो एनर्जी लेवल है वो सिग्मा 2 के नीचे है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है π2px वाला ऊपर जाता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक बार लिखते टाइम भी मैं आपको दोबारा बता दूंगी। देखिए फिलिंग हम करते हैं सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, π2px और π2py एनर्जी लेवल इनका क्या रहता है सेम रहता है। फिर आता है नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं सिग्मा 2pz। बच्चों यहाँ sp मिक्सिंग नहीं होती, इस वजह से पाई का एनर्जी लेवल सिग्मा 2pz के नीचे होता है। बट ऑक्सीजन में जस्ट हम ऑपोजिट इसको नोट करते हैं कि सिग्मा 2pz नीचे होता है और π2px π2py ऊपर हो जाता है ड्यू टू sp मिक्स। अब आता है π2px एंटी बॉन्डिंग, π2py एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ये आता है बच्चों। अब हम फिलिंग करते हैं C2 के अकॉर्डिंग। तो एक कार्बन में कितने होते हैं, एक कार्बन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, तो 6 + 6 12, 2 4 6 8। देखिए अब ये सेम एनर्जी लेवल पे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, फिर हमारी क्या होगी पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आने ओवरऑल सारे फिल होंगे। तो 2 4 6 8 10 12 होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लूमो लेवल है, लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा लोएस्ट एनर्जी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो। ठीक है, तो लोएस्ट कौन सा हो गया यहाँ पे, लूमो ये हो गया इसका। ठीक है, और अगर होमो की बात करें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट सबसे हाई एनर्जी लेवल वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, तो वही जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो होमो होगा। तो यानी कि ये वाला जो है ये C2 के लिए होमो हो गया। ठीक है, तो लूमो लेवल फॉर C2 मॉलिक्यूल इज सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, ये बिल्कुल ठीक बात है। लूमो इसके लिए सिग्मा 2pz है। इन C2 मॉलिक्यूल बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। जो C2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो C2 मॉलिक्यूल में जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं, मतलब C2 मॉलिक्यूल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है दोनों ही पाई बॉन्ड होंगे, सिग्मा नहीं होगा एक भी। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जो होमो है उसके जो दोनों, देखिए एक बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। एक बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो 2 बॉन्ड किससे बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। और जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ रहे हैं, पाई वाले ऑर्बिटल में आ रहे हैं। तो मतलब कि जो ये चारों है ये दोनों बॉन्ड्स है, चारों इलेक्ट्रॉन या फिर कहीं दोनों बॉन्ड्स जो है वो क्या होंगे हमारे पाई बॉन्ड्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं C2-2 आयन, देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, C2-2 की बात करें, ये देखिए यहाँ तक तो C2 है, 2 मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन, तो 2 और इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, π2p सिग्मा 2pz में जाएंगे। ठीक है, तो सिग्मा 2pz में मैं ये ग्रीन पेन से इसको डिनोट कर देती हूँ। ये किसके लिए है, C2-2। ठीक है, इसकी अब हम बात कर रहे हैं 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें गए। अब वो कह रहा है इन C2-2 आयन देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। बिल्कुल ठीक बात है, एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे। C2-2 कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो सिग्मा में जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिग्मा से हो रही है, और 4 की कहां से हो रही है,
पाई वाले ऑर्बिटल से हो रही है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, तो 2 पाई बॉन्ड बनेगी, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। सो जो हम फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.